प्रणाम। मैं शांभवी ज्योति समाधान चैनल आप सभी के साथ मैं फिर एक बार जुड़ी हूँ एक नया टॉपिक लेकर के। और आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा चैनल आप लोग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना नहीं भूलें। इससे ये होगा कि हम अच्छे वीडियो और भी जो नया कुछ आता है, कुछ ज्योतिष में नया कुछ आप लोगों के फ़ायदे के लिए आता है तो वो हम आप तक पहुंचाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। अब आइए जानते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगेगा, जो कि इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को रात में लगेगा। यह चंद्र ग्रहण भारतवर्ष में दिखाई देगा। इस खग्रास चंद्र ग्रहण को स्पर्श से लेकर मोक्ष तक भारत भूमि में देखा जा सकता है। यह 2022 के बाद ये से अब ये सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण इस साल लगेगा। 22 के बाद अब यह चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को शतभिषा नक्षत्र तथा कुंभ राशि में लगेगा। इसीलिए शतभिषा नक्षत्र एवं कुंभ राशि के लोग इस ग्रहण को ना देखें। इस राशि के लोगों को खास ध्यान देना चाहिए। भारतीय मानक समय के अनुसार इस चंद्र ग्रहण का आरंभ रात में 9:57 से आरंभ होगा। ग्रहण काल मध्य समय रात्रि में 11:41 पर होगा। मध्य रात्रि 11:41 पर ग्रहण मध्य में होगा। इसके बाद ग्रहण मोक्ष अर्थात समाप्ति रात 1:27 पर होगी। यह ग्रहण का पूरी अवधि है। भारत भूमि में दृश्य होने के कारण ग्रहण से संबंधित सभी प्रकार के सूतक के नियम लागू होंगे, क्योंकि यहाँ ग्रहण दिखाई देगा, यहाँ सूतक भी लगता है और मान्यता है। इस कारण इस ग्रहण का प्रभाव से बचने के लिए सभी प्रकार के नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है। इस दौरान मंदिरों के पट बंद कर दिए जाएंगे। विशेष करके गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के सूतक में तथा ग्रहण की अवस्था में विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। गर्भवती महिलाएं सूतक एवं ग्रहण काल में नुकीली चीज़ों का प्रयोग ना करें, अपशब्द का प्रयोग ना करें, मन में नकारात्मक विचार न लाएं, अपने इष्ट नारायण देव का ध्यान करें, मंत्रों का जाप करती रहें, टहलती रहें तथा पेट पर अपने गाय का गोबर लगा सकती हैं या फिटकरी रख सकती हैं। भोजन सामग्री जैसे दूध, दही, घी, अचार ये नहीं छूना है। भगवान की मूर्ति का भी स्पर्श नहीं करना है। यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। ग्रहण के समय सूतक से पूर्व स्नान करना चाहिए। ग्रहण समाप्ति के बाद भी स्नान करना चाहिए तथा क्षमता अनुसार दान भी करना चाहिए। इस ग्रहण का सभी राशियों पर प्रभाव दिखाई देगा। कई राशियों के लिए चंद्र ग्रहण शुभ फल वाला और कई राशियों के लिए चंद्र ग्रहण मिला जुला असर देगा। इसके अलावा कई राशियों के लिए निगेटिव भी असर होगा। चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को भारतीय अनुसार 9:57 पर शुरू होगा। यह ग्रहण और रात में 12-22 बजे पर बिल्कुल मध्य में होगा और इसके बाद 1:45 पे जो है ग्रहण अंत में होगा। यह भारत भूमि के अलावा और भी कई देशों में देखने को मिलेगा, जैसे प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, हिंद महासागर, यूरोप, पूर्वी अटलांटिक महासागर आदि में दिखाई देगा। भारत भूमि पर दृश्य होने वाला यह चंद्र ग्रहण बहुत बड़ा और 2022 के बाद ये सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण बहुत लंबे समय का होगा। यह साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है। 7 सितंबर को लगेगा। यह ग्रहण कुंभ राशि में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में लगने जा रहा है। ग्रहण काल में सूर्य व चंद्रमा की युति कुंभ राशि में बनेगी। यूँ तो चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन इसका मेष से लेकर मीन राशि पर भी प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिषी गणना के अनुसार कुछ राशि वालों पर ग्रहण का शुभ प्रभाव पड़ेगा और इन राशियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। साथ ही धन संपदा में वृद्धि होगी। भूमि, भवन व वाहन सुख प्राप्ति हो सकती है। और चंद्र ग्रहण लगने से इन राशियों को अशुभ प्रभाव भी कुछ राशियों को मिल सकता है। अब आइए जानते हैं मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण शुभ रहने वाला है। ग्रहण के प्रभाव से आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश का फायदा होगा। सेहत पहले से अच्छी होगी। मानसिक स्थिरता प्राप्त हो सकती है और पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी। यह मेष राशि वालों के लिए है।
वृषभ राशि, मानसिक तनाव और पारिवारिक असंतुलन घर में बन सकता है। कार्य क्षेत्र में हो सकता है परेशानी आपको झेलनी पड़े। स्वास्थ्य का अपने ध्यान दें। हो सकता है किसी भी प्रकार की मन में नकारात्मकता न लाएं। अपने समय को सदुपयोग करें और भगवान शिव की पूजा उस समय करते रहें। माता को दूध और सफ़ेद मिठाई ग्रहण के बाद अवश्य दान करें। हो सके तो ग्रहण काल में शिव जी का ध्यान आप निरंतर करते रहें। इसके बाद आइए जानते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए रुका हुआ धन मिलने की संभावना बनती है। पुराने निवेशों से लाभ भी हो सकता है। शिक्षा और परीक्षा में शुभ समय मिलेगा और आपको रोजगार या कार्य करने के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन ग्रहण काल में मानसिक तनाव भी आपको होगा, इसलिए गणेश जी को दूर्वा और मोदक अवश्य चढ़ाएं। कर्क राशि, चंद्रमा आपकी ही राशि के स्वामी हैं और ग्रहण के दौरान चंद्रमा की शक्ति क्षीण होने से कर्क राशि के जातकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आप मानसिक रूप से अस्थिर हो सकते हैं। बेवजह की चिंताएं आपको सताएंगी। अचानक से जीवन में नकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। सेहत और रिश्तों को लेकर आपको बेहद सावधान रहना होगा। इस दिन जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर आपको भगवान शिव के मंत्रों का जप निरंतर करना चाहिए। इससे प्रतिकूलता आपकी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। यह कर्क राशि वाले। सिंह राशि वालों के कार्य क्षेत्र में दबाव, वरिष्ठों से टकराव हो सकता है। आपके जो श्रेष्ठ लोग होंगे आपके कार्य के क्षेत्र में उनसे टकराव हो सकता है। आपके शत्रु हो सकता है। सिंह राशि वाले आपके शत्रु सक्रिय हो जाएं। धैर्य और संयम से काम करें। अगर आप शिव जी की या की उपासना करें, मंत्रों को जपें और सूर्य को जल अवश्य अर्पित करें। सिंह राशि वाले। इसके साथ में आइए जानते हैं कन्या राशि। कन्या राशि, साल का अंतिम चंद्र ग्रहण आपके छठे भाव में लगेगा। ग्रहण के दौरान आपको अपने विरोधियों से सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। वो आपका काम बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। इस दौरान धन से जुड़े मामलों को लेकर भी सावधान रहें और पैसा का निवेश करने से बचें। परिवार के लोगों के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है, हालांकि आपको बहस करने से बचना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दिन एकांत में समय बिताना और धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे आपके साथ चंद्र ग्रह के मंत्रों का भी जाप आप कर सकते हैं। कन्या राशि वाले। तुला राशि वालों, संतान से जुड़ी समस्या आपको आ सकती है और धन आपका अधिक खर्चा होने के योग दिख रहे हैं। मानसिक बेचैनी भी रह सकती है और किसी प्रकार की समस्या आपके वर्क कर्म क्षेत्र में आ सकती है। इसलिए अपने सेहत का भी ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहें। शिव जी की उपासना खूब करें। शिव जी के मंत्रों का जप करें। सूर्य को अर्घ्य दें। इसके साथ में आप गणेश जी को दूर्वा चढ़ा सकते हैं। मोदक दूर्वा चढ़ा सकते हैं और अगर हो सके तो छोटे बच्चों को मिठाई और वस्त्र दान करें। यह तुला राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि, वाहन व संपत्ति से लाभ मिल सकता है। आपको पारिवारिक सुख व यात्रा का योग भी आपके बन सकता है। नया घर या वाहन लेने के संकेत आपके दिख रहे हैं और स्वास्थ्य में अगर बहुत समय से आप परेशानी आ रही है तो वो सुधार होगा। किसी प्रेम संबंध में आपकी अनबन चल रही है तो वहाँ भी आपकी समस्या दूर होगी। शिक्षा से संबंधित समस्याएं भी दूर हो सकती हैं। नए रोजगार के अवसर आपको मिलने की संभावना है। अगर उपाय में मंगल के मंत्रों का आप जप करें और गुड़ का दान अवश्य करें। इसके साथ में धनु राशि के करियर में उन्नति, प्रमोशन का योग दिख रहा है। पितृ संपत्ति से लाभ होने, साहस और आत्मविश्वास भी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अब बढ़ेगा। और इसके साथ में जो है आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। रुके हुए काम आपके बन सकते हैं। संतान से सुख आपको मिल सकता है। किसी व्यक्ति से के फंसी हुई बहुत समय से कोई धन पूंजी है तो वो आपको वापस मिल सकती है। ये धनु राशि वालों, उपाय के तौर पे आप पीपल वृक्ष की पूजा कर उसका दीपक जलाएं। मकर राशि, अचानक खर्च और आर्थिक दबाव आ सकता है। अनावश्यक यात्रा और थकान मिल सकती। निवेश में सावधानी रहे।
हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहें, शिव जी की उपासना बराबर करते रहें। ग्रहण काल में जो आप मकर राशि वालों के लिए ग्रहण काल में आप हो सके तो शिव जी के मंत्रों को जितना हो सके उतना आप जप करें, और अपने गुरु के मंत्रों को, गुरु के और इष्ट के मंत्रों का बराबर आप जप करते रहें। इससे आपको अवश्य लाभ होगा। गरीबों को काला तिल और तेल दान में दें। कुंभ राशि, यह ग्रहण आप ही की राशि पे लगेगा, इसलिए जीवन में बड़े परिवर्तन के योग देखे जा रहे हैं। आत्मविश्लेषण का समय है, निर्णय सोच समझ के लिए ज़्यादा शांति बनाए रखें। मंत्रों अपने इष्ट और अपने गुरु का के मंत्रों का जप करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा शिव जी की शरण में रहें। किसी तरह की किसी से अपशब्द ना बोलें। कोई भी निर्णय लें तो सोच समझ कर लें। किसी बड़ी मुसीबत से आप बाहर आ सकते हैं। जीवन में अगर कोई परेशानी रही तो उससे आप बाहर आ सकते हैं। बिगड़े हुए काम बन सकते हैं, लेकिन आत्मसंयम और धैर्य से आपको निर्णय लेना इस समय उचित है। शिव जी की शरण में रहें और उनके मंत्रों का जाप खूब करें। कुंभ राशि वाले। मीन राशि, चंद्रग्रहण आपकी राशि से द्वादश भाव में लगेगा। इस भाव को हानि का भाव कहा जाता है। चंद्रग्रहण के प्रभाव से आपके खर्च बढ़ सकते हैं। सेहत को लेकर भी इस राशि वाले जात को सावधानी बरतनी। प्रेम और वैवाहिक संबंधों में किसी तीसरे की वजह से गलतफहमियां पैदा हो सकती है, आशंका है। ग्रहण के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए आपको योग ध्यान सहारा लेना चाहिए। इसके साथ ही चंद्रमा से जुड़ी चीज़ें जैसे जल, दूध, चांदी आदि का दान करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। इसके साथ में गणेश जी की स्तुति और पूजा आप करते रहें। इसके साथ चंद्रग्रहण के समय एकांत में समय बिताना, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 7 सितंबर 2025 का चंद्रग्रहण एक शक्तिशाली ज्योतिषीय घटना है, जबकि सभी राशियां इसकी ऊर्जा का अनुभव करेंगी। मिथुन, धनु, मकर राशि वालों को इसका सबसे अधिक लाभ होगा और उन्हें सफलता, स्थिरता और विकास के अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ और भी राशियां जो हैं इस समय संयम बरतने की ज़रूरत है। धैर्य और एकांत में रहने की ज़्यादा आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने इष्ट और गुरु के मंत्रों का जप करने में लगाएं। चंद्र ग्रहण के समय, जिस समय यह ग्रहण चलेगा, सूतक काल मान्य होगा। राहु ने अपना शत्रु मानते हुए पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को निगलने का प्रयास किया था, जो चंद्र ग्रहण का रूप लेता है। ग्रहण के सूतक के दौरान पूजा पाठ, खाना पकाना और खाना पीना आदि कार्य बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर को पर्दे से ढक देना चाहिए। भगवान की पूजा उस समय बिल्कुल वर्जित होती है। मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मूर्ति का दर्शन या मूर्ति को स्पर्श करना बिल्कुल वंचित है। और इस समय अगर ध्यान से देखा जाए तो इस समय क्या करना चाहिए जिससे हमें इस ग्रहण से सावधानी मिल सके और हम अपना ये समय, यह तकलीफ़ का समय पार कर सके। इस समय हमें यह ध्यान देना चाहिए कि मंत्र जाप, ध्यान और जप करना बहुत शुभ होता है। इस समय जितना आप ध्यान करेंगे उतना ज़बरदस्त ऊर्जा बनती है। ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान अवश्य करें और दान पुण्य करें। इस समय खाना बनाना, यात्रा करना और महत्वपूर्ण निर्णय लेना उचित नहीं होता है। इस समय जब ग्रहण खत्म हो जाए तो स्नान करने के बाद आप चावल, चीनी का दान अवश्य करें, जिससे जो है चावल, चीनी, सफ़ेद मिठाई, दूध आदि का दान करना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद इसके दान करने से आपको ग्रहण से संबंधित जो भी परेशानी है वह दूर हो जाएगी। यह पूरा ग्रहण का 7 सितंबर के पड़ने वाले ग्रहण का यह पूरा विवरण था। और आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, और मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। अगर मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।